नमस्कार, आप देख रहे हैं एलएच आरविंदर पटेल एग्रीकल्चर क्लासेस। शुरू करते हैं शायरी के साथ। मेहनत की मिसाल है जिन पर रणों के निशान है। हल चलाने में स्वयं को मिटा दिया वो और कोई नहीं मेरे देश का किसान है। आज हम अनाज और बीज में जो डिफरेंट होता है, क्या अंतर होता है, उसके बीच में जानेंगे। तो अनाज को ग्रेन बोलते हैं और बीज को क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं। इनमें दो रटने के लिए दो कॉन्सेप्ट मोटे तौर पर समझना है। पहला कॉन्सेप्ट है कि जो मतलब हम खाने के लिए यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे अनाज बोलते हैं। तथा जो हम बुवाई के लिए यूज करते हैं यानी कि कल्टीवेट सोइंग के लिए उपयोग किया करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बीज बोलते हैं। ठीक है, इसमें इनमें मुख्य अंतर क्या होता है। जो अनाज होता है उनका क्या होता है, कम अंकुरण क्षमता होती है। ठीक है, लेकिन जो बीज होता है उसमें अधिक अंकुरण क्षमता होती है। ऐसा क्यों होता है कम अंकुरण क्षमता? क्योंकि हम जो बीज होता है उसे किसी भी स्थान पर स्टोरेज कर देते हैं, लेकिन बीज के लिए हमें अधिक प्रोडक्शन के लिए अधिक अंकुरण क्षमता वाला बीज चाहिए। ठीक है, अगला है कम जीवन क्षमता। जो हम खाते हैं अनाज उसकी जीवन क्षमता कहते होती है कम होती है, लेकिन जो हम बुवाई के लिए उपयोग करते हैं उसकी जीवन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। और इसके अनाज की क्या होती है, भौतिक शुद्धता कैसी होती है, कम भौतिक शुद्धता होती है। लेकिन क्योंकि ये कम भौतिक शुद्धता कैसे होती है, क्योंकि हम खाने से पहले अपने अनाजों को छानते हैं, कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो सीड होता है उसे हम जो सोइंग के लिए बोरियों में लाते हैं वो उसमें क्या होता है, उसमें कभी भी कंकड़ पत्थर नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगला है कि इसकी जो अनाज होते हैं उनकी क्या कम आनुवंशिकता शुद्धता क्या होती है, आनुवंशिक शुद्धता कम होती है। और जो बीज होते हैं उनकी क्या सीड की है, अधिक आनुवंशिक शुद्धता होती है। ठीक है, अगला है इसका अधिक पोषक यानी कि अधिक न्यूट्रिएंट माना होता है। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब चीज़ें कम कम हैं किसमें, अनाज में। ये सब पोषण न्यूट्रिएंट वैल्यू किसमें अधिक होती है, तो न्यूट्रिएंट वैल्यू अनाजों में ज़्यादा होती है तुलना किसी सीड की तुलना में। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं अनौपचारिक यानी कि नॉन ट्रीटमेंट होती है। जो अनाज हम खाने में उपयोग करते हैं वो उसमें किसी भी प्रकार की दवा वगैरह नहीं मिली होती है और खाने योग्य होता है। ठीक है, लेकिन जो हम सील ले आते हैं सोइंग के लिए उसमें क्या ट्रीटमेंट यानी कि दवा वगैरह मिली रहती है, क्योंकि जो डिसीज वगैरह से रेजिस्टेंट के लिए। ठीक है, इस प्रकार से हम कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। एक एक बार और हम देख लेते हैं। में था दो कॉन्सेप्ट रखना है जिसका हम यूज खाने में करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अनाज या ग्रेन बोलते हैं। तथा जिसका उपयोग हम बुवाई के लिए करते हैं उसका उपयोग हम उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम सीड बोलते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू।